हाय गाइस, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। हमारे चैनल में सभी विद्यार्थियों का और जो हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं उन सभी को धन्यवाद। और हमारा चैनल आपके लिए प्रॉपर नए नए वीडियोस उपलब्ध करा रहा है, नए नए टॉपिक के वीडियोस उपलब्ध करा रहा है। तो आपको इन वीडियोस को पूरा देखते रहना है और अपनी पढ़ाई यथावत रेगुलर बनानी है, ठीक है। तो रेगुलर अपने को स्टडी करना है, उस अनुसार अपने को चलना है। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे थे, हमारा जो पिछला टॉपिक था फिजिक्स का जो टॉपिक था, फिजिक्स का जो टॉपिक चल रहा था वीमा वाला, उस वीमा के टॉपिक को आज आगे लेते हैं। तो 11th क्लास के बच्चे आप आराम से घर बैठे इसको देख सकते हो, क्योंकि जिनको बेस तैयार करना है, जो साइंस ले रहे हैं, साइंस मैथ ले रहे हो चाहे साइंस बायोलॉजी ले रहे हैं, उन सभी बच्चों को आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इनको देखना है, ठीक है। तो फिजिक्स के वीडियो आपके पास आ रहे हैं, उनको प्रॉपर देखना है, क्योंकि ये 11th क्लास होती है, वो एक नींव होती है, ठीक है। तो इस नींव को मजबूत बनाना है। तो इस नींव को मजबूत कैसे बनाया जाएगा? जब 11th क्लास आपको अच्छी आएगी, ठीक है। तो अपने को नींव मजबूत करनी है। ऐसे नीट के बच्चे, IIT जेई के बच्चे, तो ऐसे मैं इनके कहने का मतलब आपको लेवल बाय लेवल आगे से आगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, ठीक है। तो आज आगे चलते हैं हम बीमा के टॉपिक पे। तो बीमा डायमेंशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो बीमा आगे कुछ बीमाओं के बारे में और चर्चा कर लेते हैं आज, कि बीमा है और उनकी कैसे बीमा निकाल जाती है। तो डायमेंशन पढ़ रहे थे अपन, क्या पढ़ रहे थे? बीमा। बीमा के बारे में चर्चा कर रहे थे, किसके बारे में? बीमा। तो डायमेंशन है ना, बीमा के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो बीमा किसे कह रहे थे? अपन बीमा कह रहे थे जो मूल मात्रकों पर जो घात लगाई जाती थी, उस घात को अपन कहते थे बीमा, ठीक है। मूल मात्रकों पर जो घात लगाई जाती थी उसे क्या कहते थे? बीमा। और मूल मात्रक अपने पास कितने थे? 7। वो मैंने आपके पिछले वीडियो में डाल दिए, उनको आपको देखना है। पहले पिछले वीडियो को देख के फिर ऐसे लिंक जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको मूल मात्रकों के बारे में विस्तार से जानकारी लेनी है, तो हमारे पिछले वीडियोस को देखना है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर हमारा वीडियोस पूरा देखना है, जो क्लास चल रही है उस क्लास को पूरा देखना है। ऐसे नहीं बीच में उठ के चले जाओ, ठीक है। देखना है तो पूरी देखना है, नहीं नहीं देखना है, बिल्कुल ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखो बीमा के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो अपन ने कुछ बीमाएं निकाल चुके थे हम, ठीक है। तो आज आगे कुछ और बीमा निकालते हैं। जैसे मान लो आज निकाले अपन संवेग की, किसकी बीमा निकाले? संवेग, ठीक है। संवेग, संवेग को क्या बोलते हैं? मोमेंटम, ठीक है। तो ये मोमेंटम की यानी संवेग की बीमा निकाले। तो संवेग का देखो, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बीमा निकालनी है ना, बीमा निकालने के लिए आपको आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है, ठीक है। बीमा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है, सबसे बढ़िया। तो देखो संवेग, संवेग का फॉर्मूला देखो, संवेग को किससे दर्शाते थे? पी से। तो पी बराबर ये होता था एम वी। क्या होता था? पी बराबर एम वी। तो पी बराबर देखो, एम क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान, द्रव्यमान को ऐसे लिखेंगे एम, ठीक है। वी क्या है? वेग, सही है। वी क्या है? वेग। और वेग बराबर क्या होता है? अपन जानते हैं विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को किस में लेंगे? L1 में, लंबाई में देगा। और टाइम T1, तो क्या हो जाएगी इसकी? L1 T माइनस 1। ये T1 ऊपर जाएगा, यहाँ पे T1 प्लस का है तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो वेग की बीमा क्या हुई? L1 T माइनस 1। तो यहाँ पे रखो L1 T माइनस 1, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा बताओ? M1 L1 T माइनस 1। तो ये किसकी बीमा आ गई? ये संवेग की बीमा आ गई। किसकी बीमा आ गई? संवेग की बीमा आ गई। अब आप ऐसे कहो कि नहीं सर इसका मात्रक भी बताओ, तो P बराबर एम वी है, ठीक है। एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान को क्या बोलेंगे? किलोग्राम। विस्थापन देखो सॉरी वेग है, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन किस में आएगा? मीटर में। विस्थापन किस में आएगा? मीटर में। टी टाइम किस में आएगा? सेकंड में। तो इसका मात्रक हो गया अपने पास किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है। किसका मात्रक हो गया? संवेग का। ऐसे आप इसके मात्रक निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे वी क्या था? वेग। और वेग किसे कहते थे? विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट बीमा निकाले, जैसे अपन नेक्स्ट बीमा के बारे में चर्चा करें, तो नेक्स्ट जैसे ले ले अपन आवेग के बारे में ले लेते हैं, ठीक है। आवेग, तो आवेग को किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो उसका समय होता है बल इंटू समय, बल इंटू समय। फोर्स इंटू टाइम,
फोर्स इंटू टाइम होता है इसका, ठीक है। तो देखो बल, बल की वीमा आपको आनी चाहिए सबसे पहले। बल बराबर एफ बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो एफ बराबर एम ए होता है, तो एम तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। इनटू ए क्या है, त्वरण। ए क्या है यहाँ पे, त्वरण। और त्वरण किसे कहते हैं अपन, त्वरण किसे, ए बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग की विमा निकाले थे अभी, L1 t-1 और ये T1, ठीक है। अब ये T1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L1 t-2, ठीक है। तो इसकी विमा क्या आ गई, L1 t-2, L1 t-2। तो इसकी विमा क्या आ गई बल्कि बताओ, M1 L1 t-2, ये होगी। अब ये बल की विमा आ गई, ये यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो M1 L1 t-2 और ये क्या हो जाएगा इसका T, ठीक है। तो बोलो क्या हो जाएगा, M1 L1 सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे T-1, क्या हो जाएगा T-1 हो जाएगा नहीं, ठीक है। क्या आ गई इसकी विमा, देखो अपन बल की विमा निकाल चुके हैं M1 L1 t-2, ठीक है। तो ये आ गई, ये विमा यहाँ पे रखी मैंने और इसका टाइम T आ ही गया। तो T क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसकी विमा क्या आ गई, आई की बराबर M1 L1 t-1, ठीक है। इसकी विमा आ गया आपके पास M1 L1 t-1। अब देखो इसका मात्रक निकालना हो अपने को, देखो बल होता है ना, बल उसका एक मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो अपन वैसे ले तो आई बराबर क्या हो जाएगा, बोलो एफ इंटू टी। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूटन इंटू सेकेंड। न्यूटन इंटू सेकेंड इस आवेग का मात्रक होता है। आप ऐसे नहीं निकालना चाहो तो आपके पास बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक निकाल सकते हो, क्या होता है, किलोग्राम। एम का किलोग्राम हो गया। त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यह आ गया। अब यहाँ पे रख लो, बोलो बल का क्या आ जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा, सेकंड, तो इससे सेकंड कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसकी विमा भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो वेग, देखो वेग का क्या था, मीटर पर सेकंड था, मीटर पर सेकंड था। तो यहाँ पे टी और आ जाएगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इसका भी बीमा ये मात्रक आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इनको आराम से ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है इनमें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। आप कोशिश करोगे तो बिल्कुल ईजी बने, ठीक है। चलते हैं, देखो अब जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, ऐसे आपको बीमाएँ निकालते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। 100-200 बीमाएँ निकाल लो आप आराम से, कभी नहीं भूलोगे ऐसे कभी भी, ठीक है। तो कभी नहीं भूल पाओगे, तो आपको बीमा निकालनी है, ठीक है। बीमा निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चों की रटी हुई होती है तो रट भी सकते हैं, पर रटी हुई चीज़ कभी हमेशा याद नहीं रहती है, ठीक है। रटी हुई चीज़ हमेशा कभी याद नहीं रहती है, ठीक है। तो रटना नहीं है, अपने को समझना है, टाइम लग जाए पर समझना है ज़्यादा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं एक चर्चा करता हूँ, क्वेश्चन बहुत बार आता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है हमेशा, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में उसका मान पूछा जाता है, सही है ना। किसी भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में उसका क्या पूछा जाता है, वैल्यू पूछी जाती है। कैसे, जैसे क्वेश्चन आ जाता है अपने पास, देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में भी आते हैं ऐसे। तो आपको बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है, वो ध्यान देना है। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि विमीय विधि से ऊर्जा के 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, अर्ग में परिवर्तित कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब 1 जूल को किस में परिवर्तित करना है, अर्ग में। देखो 1 जूल होता है ना, ऊर्जा होता है ना, ऊर्जा, उस ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में, किसमें, एमकेएस पद्धति में, तो क्या होता है, जूल, सही है ना। और सीजीएस पद्धति की बात करें, सीजीएस पद्धति में होता है उसका अर्ग, क्या होता है, अर्ग। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में जूल होता है, और सीजीएस में क्या होता है, अर्ग। तो अपने को एमकेएस पद्धति से किस में चेंज करना है, सीजीएस में, यानी एमकेएस पद्धति से किस में चेंज करना है, सीजीएस पद्धति में,
ठीक है। 1 जूल को किस में परिवर्तित करना है? अर्ग में। ठीक है, कैसे परिवर्तित करोगे देखते हैं, इसका देखना तरीका। देखो अपने को सबसे पहले ये देखो कि किसको परिवर्तित करना, ऊर्जा है यहाँ पे, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, किसमें? एमकेएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? अर्ग। तो पहले अपने को देखो यहाँ पे ऊर्जा की विमा आनी चाहिए, ऊर्जा है ना यहाँ पे, तो ऊर्जा की सबसे पहले क्या आनी चाहिए? विमा। और ऊर्जा की विमा क्या होती है? ऊर्जा कैसे निकाल सकते हैं अपन? बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, और बल की विमा अपन ने निकाली थी, क्या निकाली थी बोलो? बल F बराबर एम में निकाला था अपन ने, तो क्या था? m1 ऐसे कैसे? ठीक है, इसकी क्या विमा थी? L1t-2। तो क्या आ गई थी इसकी विमा बोलो? m1 L1t-2। और विस्थापन किस में आ जाएगा? L1 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी विमा बोलो? m1 L2, L1 L1 2 हो जाएगा t-2। तो ऊर्जा की विमा क्या आ गई आपके पास? देखो ऊर्जा की विमा आ गई अपने पास m1 L2 t-2, ये आ चुकी है। देखो आपको एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखना है आपको। N2, ये फॉर्मूला होता है N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B, T1 अपॉन T2 C, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। देखो M1 L1 T1 एक मात्रक पद्धति में एमकेएस में, ठीक है। दूसरे मात्रक पद्धति में M2 L2 T2 का मान आएगा। ठीक है, N1 क्या है? 1 जूल है, यहाँ पे क्या है? 1 जूल। ठीक है, N2 अपने को निकालना है अर्ग में। ठीक है, ए बी सी ये क्या है? विमा है। ए बी सी क्या है? ए बी सी ये क्या है? विमाएं हैं। ठीक है, ए का मान कितना है? देखो एक बार इसको, ए का मान कितना है यहाँ पे? 1, और बी का मान कितना है? 2, और सी का मान कितना है? माइनस के। देखो ए का मान कितना है यहाँ पे? 1, बी का मान कितना है? 2, और सी का मान कितना है? माइनस के 2। तो ए बी सी आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऊर्जा की विमा लेंगे, उसमें ए बी सी का मान आ जाएगा। ठीक है, मूल मात्रक ये एम एल और टी क्या है? मूल मात्रक है, उन पे घात लगाई गई है। ठीक है, तो ए का मान कितना आ गया? 1, बी का मान कितना आ गया? 2, सी का मान कितना आ गया? माइनस के 2। अब इस फॉर्मूले में अपने को रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ तक उतार लिए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको उतार लिए, तो आप एक बार इसको हटा देता हूँ, उसके बाद हल करते हैं। ठीक है, ये उतार लिए होंगे, अपन हल करते हैं आगे। देखो पहले तो ये देखो, अपने को ऊर्जा की विमा आ गई अपने पास। ऊर्जा की विमा क्या आई आपके पास बोलो? ऊर्जा की विमा आ गई M1 L2 t-2, ये विमा आ गई। ये विमा आ गई, तो अपने पास ए का मान तो आ गया 1, कितना आ गया? 1, बी का मान कितना आ गया? 2, सी का मान कितना आ गया? माइनस के 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एमकेएस पद्धति लिखो यहाँ पे, एमकेएस, और यहाँ पे लिखो सीजीएस। ठीक है, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखो एमकेएस, और इधर लिख देता हूँ सीजीएस। ठीक है, देखो M1 का मान निकालना है। M1 नहीं, यहाँ पे कितना है? सी एमकेएस पद्धति में M1 कितना होगा? 1 किलोग्राम। कितना होगा? 1 किलोग्राम। L1 कितना होगा? 1 क्या हो जाएगा? मीटर। T1 कितना होगा? 1 सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एमकेएस को क्या बोलते हैं? एमकेएस पद्धति को मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड आ गया, किलोग्राम मीटर सेकंड आ गया यहाँ पे। दूसरा देखो यहाँ पे N1 कितना दिया था अपने को? N1 1 जूल। कितना दिया था? 1 जूल। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, और सेकंड आ गया है। CGS में देखो M2 1 ग्राम, सही है ना। L2 कितना आ जाएगा? 1 क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे T1 क्या आ जाएगा? 1 सेकंड, और N2 अपने को निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। देखो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये लिख दिए। अब इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B, T1 अपॉन T2
सी, ये है ना। अब रखो इसमें मान, रखते जाओ, बोलो N2 तो निकालना है, N1 कितना है 1, ठीक है, 1 जूल आ गया इसका। M1 कितना आया 1 किलोग्राम, कितना आया 1 किलोग्राम। M2 कितना है 1 ग्राम, A कितना है 1, घात 1 आ गई। L1 कितना है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर। L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। B का मान कितना है यहाँ पे 2। T1 कितना है 1 सेकेंड, T2 कितना है 1 सेकेंड, C कितना है -2, ठीक है। देखो 1 इंटू 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, उसको बोलो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻³ ग्राम, तो 1 ग्राम, ठीक है, ये आ गया। एक घात लगा दो यहाँ पे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसको ऐसे लिख दूँ सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया मैंने, ये लो पावर 2, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है, -2। इसको चेंज नहीं करना इसको, ठीक है, ये कट जाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। देखो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 10⁻3, ये तो 10⁻3 क्योंकि इसकी घात 1 है, ये ऐसे कैसे आएगा। यहाँ पे 10⁻2 का भी क्या है पावर 2 है, N2 इसका मान कितना आ जाएगा 1, इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 10⁻3 तो ऐसे कैसे, ये कितना हो जाएगा 10⁻4, तो टोटल मिला के कितना हो गया 10⁻7। तो इसका मतलब अपने पास ये आ गया, अपने पास इसका मान कितना हो गया अर्ग, कितना हो गया अर्ग, यानी अपन ले तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। क्या होता है 1 जूल बराबर कितना होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना होगा 10⁻7 अर्ग। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल में पूछ लेते हैं कि 1 जूल का मान कितना होता है। तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। किसके बराबर होता है 1 जूल, 1 जूल होता है हमेशा 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 जूल को 10⁻7 अर्ग के बराबर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप है ना इसका आराम से एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, मान की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने किसका निकाला था, ऊर्जा का निकाला था। अगले नेक्स्ट क्लास में हम अगले कहने वाला अगले टॉपिक का लेंगे, तो उसमें अलग विमा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही मात्रक पद्धति के बारे में हम एक भौतिक राशि दी या ऊर्जा, अब अगले में मान लो बल का ले लेते हैं अपन। तो ऐसे आपको इनकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको एक बार नहीं समझ में आया वीडियो को, ठीक है, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। पर धीरे धीरे कोशिश करोगे तब समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि मेरे को तो एक बार में सब कुछ सारा 100% मिल जाए, ये तो कभी संभव नहीं होता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। और जो बच्चे 11th के 12th के जो नीट की IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मैथ के लिए, उनको सभी को तैयारी के लिए उनको भी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। एयरफोर्स, नेवी, दिल्ली पुलिस जैसे ये कई एग्ज़ाम है, कांस्टेबल, इनके वीडियो मैथ के वीडियो कंपटीशन के मैं डालता हूँ यहाँ पे, तो उनको भी देखना है। आप अच्छा सहयोग मिल रहा है मेरे को, बार बार आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मैं सभी को आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही हमारे चैनल के लिए आप हमेशा तत्पर रहे और हमेशा आप ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहे, और ऐसे आगे से आगे हमारे चैनल के लिए आप उसको तत्पर आगे से आगे प्रयास करते रहे कि हमारा ये चैनल आगे प्रॉपर चले, ठीक है। तो यदि आप इस चैनल को लगातार देखते रहोगे तो ये चैनल आने वाले समय में बिल्कुल आपके लिए ग्रोथ करेगा, और कहने वाला बिल्कुल अच्छे अच्छे वीडियो। अभी तक तो मैंने जो वीडियो डाले हैं बहुत सबसे बढ़िया स्टिक, यानी जो बेसिक है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया है। और आने वाले समय में यदि आपका रेस्पॉन्स ऐसे ही अच्छा मिलता रहा तो मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा। आपको यदि कोई दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं होना है कि हताश होकर बैठना है, ठीक है। आपको हमारे चैनल को देखते रहना है, एक बार नहीं समझ में आए दूसरी बार देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।